हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो आइए आज हम करते हैं शुरू अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑन रेक्टिफायर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि रेक्टिफायर क्या काम करता है। तो रेक्टिफायर जो क्या करता है, वो अपनी क्या बोलते हैं इस सप्लाई को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है, यूज़ एज ए कन्वर्जन में कुछ हमारे पास इक्विपमेंट वगैरह होते हैं जिनको चलाने के लिए जो होता है ना, एसी सप्लाई इज नॉट suitable where we can use DC supply. So we need a device, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। दैट डिवाइस इज़ नोन एज रेक्टिफायर। तो उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो रेक्टिफायर भी हमने जो कैटेगराइज है इलेक्ट्रॉनिक्स में, दैट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, जैसे कि हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, ठीक है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम रोज़ जो है वो 3 वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पहले वाला कर लेते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो एसी का नेचर क्या रहता है, साइनोसोडियल होता है, ठीक है। मतलब वो चेंज होता रहता है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। तो रेक्टिफायर को समझने से पहले हम समझेंगे क्या बोलते हैं ये चीज़, डायोड के बारे में, ठीक है। तो डायोड क्योंकि रेक्टिफायर में यूज़ होता है सर्किट में, तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। डायोड में जैसे 2 साइड होती है, पी और एन साइड। तो पी साइड में जो है वो फॉरवर्ड वेस्ट में क्या बोलते करंट को क्या बोलते अपने से पास होने देगा, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं पी एंड एन साइड, फॉरवर्ड और रिवर्स वेस्ट का समझा लेता हूँ थोड़ा सा पहले आपको। जो पी साइड होती है अपनी, वहाँ पे होते हैं अपने जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब जो ज़्यादा जिस चीज़ की वहाँ पे मतलब जो मेजॉरिटी में होंगे, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक स्कूल का। स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, बच्चे होते हैं, ठीक है। तो मतलब वो मेजॉरिटी, ठीक है। उसी तरह से जो पी और एन साइड होती है किसी भी डायोड की, तो उसमें 2 साइड्स होगी अपनी। क्या बोलते डायोड की मैंने बताया आपको, पी एंड एन साइड। मान लो ये हमारे पास पी है और दैट इज योर एन, और बीच में होती है डिप्लीशन लेयर होती है एक, इसमें भी कुछ थिकनेस वगैरह होती है इसकी, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कम होती है, और करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस थ्रू दिस साइड। कैसे करेगा अभी मैं आपको बताता हूँ, देखना। मान लो पी साइड में जोड़ते हैं हम कोई अपना बैटरी जोड़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मान लो बी है हमारे पास कोई बैटरी, ठीक है। और नेगेटिव साइड में जोड़ते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी, ठीक है। ये हमने जोड़ दिया यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। जब हमारा जो डायोड जो है ना फॉरवर्ड बेस्ड होगा, फॉरवर्ड बेस्ड मतलब पॉजिटिव टू पी साइड को हम पॉजिटिव से, और जो नेगेटिव साइड है हमारे डायोड की उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो हमारा जो जंक्शन विल बिहेव इन फॉरवर्ड बेस्ड। और जो
क्या बोलते हैं, अपने डायोड की प्रॉपर्टी है वो फॉरवर्ड ब्यास्ट में ही कंडक्ट करता है, मतलब फॉरवर्ड ब्यास्ट में ही इसमें जो हमें करंट जो है वो सर्किट में देखने को मिलेगा। बट रिवर्स ब्यास्ट में क्या होता है ना, रिवर्स ब्यास्ट में जो है वो ए टर्मिनल जो है वो बैटरी के हम उल्टे कर देंगे। मतलब उस केस में हमारे पास अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये हो गया अपना डायोड ना, पी एंड एन साइड। तो पी साइड को हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वेयर एज द पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द diode will be connected to the positive side of the battery. So this is called your reverse biased. This is forward biased. And this is your reversed biased. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें मेजॉरिटी में थे प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे चार्जेस, ठीक है। जैसे वो रिपेल करेंगे दैट विल क्या करेंगे, वो इस डिप्लीशन लेयर जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर होती है, तो जब उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है यहाँ पे एक डायोड का, जब उसके अक्रॉस वो पहुँच जाती हैं, उसको लिमिट तक पहुँच जाएगी, तो दैट विल allow the current and these charges will flow, uh, electron will flow and the current will flow through the circuit। ये बात होगी अपनी। और मैंने आपको बता दिया कि जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड ब्यास्ट में ही कंडक्ट करेगा, रिवर्स में नहीं करेगा। तो सेम केस है ऐसा हमारे यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में। जैसे ही देखो एसी करंट का वेवफॉर्म मैं आपको अगर बताऊं, तो वेवफॉर्म में जैसे ही पॉजिटिव साइकिल ऑफ दी एसी आई, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट एंड वी विल गेन आवर डीसी एज ए आउटपुट, ठीक है। मतलब उस टाइम जो है वो हमारा डायोड will allow the current and we gain the output at the at these two terminal, ठीक है। रेजिस्टेंस भी होगा क्योंकि सर्किट है, डायोड है, वायर वगैरह यूज़ करेंगे तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब नेगेटिव साइकिल होगी एसी की, तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रिवर्स बियास्ड में जो है वो अपना डायोड काम नहीं करता, तो उस टाइम बेसिकली हमारे पास जब कोई करंट ही नहीं होगा तो फिर मतलब हमें क्या आउटपुट मिलेगी, आप कुछ सोच सकते हो, ठीक है। तो सो दिस इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो तभी इसका नाम जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर बना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। तो आई होप यू ऑल इन्जॉय। आपको बढ़िया लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो एंड हैव अ गुड डे एंड पढ़ते रहिए और सीखते रहिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी में। एंड लेट्स ग्रो विद माई चैनल एंड मज़े करो यार।